अस्सलाम वालेकुम। ग़ालिबन 10वां दिन हो गया है और जो एंटरप्रेन्योरशिप टिप चल रही है उसको मैंने एक्सप्लेन करना है। हमने जो आज भेजा था, देयर आर 5 की एक्टिव लिसनिंग टेक्निक यू कैन यूज़ टू हेल्प यू बिकम मोर इफेक्टिव लिसनर। आर्ट ऑफ लिसनिंग की मैंने बहुत जगह पे वर्कशॉप करवाई थी, तो उसी का मैंने एक समझ लें कि अर्क कह लें उसको, वो मैंने यहाँ पर डाला कि पे अटेंशन, आपकी अटेंशन उस तरफ होनी चाहिए, लिसनिंग की तरफ होनी चाहिए, जजमेंट की तरफ नहीं होनी चाहिए है, रिस्पांस देने की तरफ नहीं होनी चाहिए, रिएक्ट करने की तरफ नहीं होनी चाहिए। मेरी कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ ना, उनकी अटेंशन लिखने पे होती है, तो वो लिसनिंग वो नहीं करते। हालांकि हम ये तमाम जितने मेरे लेक्चर रिकॉर्ड होके वो यूट्यूब पे डलने होती हैं, लिखने का कोई तुक नहीं बनता है। गिव द स्पीकर योर अनडिवाइडेड अटेंशन। कभी भी आप जो हो लिसनर को ये नहीं होना चाहिए कि आप एक से ज़्यादा जगह मसरूफ़ हो। अनडिवाइडेड अटेंशन आपने लिसनर को देनी है। एक्नॉलेज द मैसेज, जो भी चीज़ वो आपसे रिक्वायर्ड करेंगे, जो क्वेश्चन करें या जो एक्सप्लेन करें, तो इसे एक्नॉलेज किया करें ताकि उन्हें पता चले कि आपका जो है कॉन्टैक्ट उनके साथ है, किसी और जगह कॉन्टैक्ट नहीं है। शो दैट यू आर लिसनिंग, हर वक्त ये चीज़ शो करवाएं कि आप उन्हें सुन रहे हैं। प्रोवाइड फीडबैक, और जब वो फीडबैक आपसे मांगे तो आप उन्हें फीडबैक दें। जजमेंट नहीं करनी चाहिए किसी को। मैं एक जगह पे सेमिनार में था, तो वहाँ पर एक खातून खड़ी हुई मेरे से पहले जो स्पोक्स पर्सन थे, उनकी बातों को एक्सप्लेन करने लगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें बिठाया और उन्हें बताया कि देखिए, आपको लोग सुनने के लिए नहीं है, स्पीकर को सुनने के लिए आए हैं। बाद में जब मेरी उन खातून से बात हुई तो मैंने पूछा आपने क्या सुना था, उनको पता ही नहीं था। वो बेसिकली पहले लम्हे से जज करने बैठ गई थी। रिस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली, बेसिकली टारगेटेड रिस्पॉन्स में बहुत सारे लोग मैंने ऐसे वर्कशॉप में देखे कि अगर हम आर्ट ऑफ लिसनिंग उन्हें बता रहे हैं तो उनका जो क्वेश्चन होगा वो होगा पेरेंटिंग से रिलेटेड। उसकी वजह क्या है, वो टारगेटेड सोच ही नहीं रख रहे। अच्छा, नीचे जो कोट दी हुई है बहुत अच्छी सोक्रेटिक कोट है, नेचर हैज गिवन अस 2 ears 2 eyes but 1 tongue। इसका मतलब क्या है, अल्लाह ने हमें 2 आंखें 2 कान 1 जुबान दी है। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें ज्यादा देखना है, ज्यादा सुनना है, कम बोलना है। हम इसका उलट करते हैं। अच्छा, जो आर्टिकल शेयर किया मैंने उसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल जो शेयर किया वो बेसिकली क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर को कौन सी 10 बुक तो लाजमन पढ़नी चाहिए। अच्छा, ये मेरी सजेशन नहीं है, रिसर्चर्स की सजेशन है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं इस वजह से आप लोगों से भी शेयर कर देता हूँ। थिंक अगेन बाय एडम ग्रांट, बहुत मशहूर किताब है। थिंक अगेन, किसी भी चीज़ को एक दफ़ा नहीं सोचना, दोबारा सोचना है। लर्न अनलर्न लीन, तो थिंक अगेन को जरूर पढ़िएगा। बेस्ट सेलर की 10 की 10 जो है ये बेस्ट सेलर किताबें हैं। इफ नॉलेज इज पावर, नोइंग व्हाट वी डोंट नो इज विजडम। सही हो गई कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या नहीं जानते। एक तो ये फायदा हो जाएगा जब हमें पता होगा हम क्या नहीं जानते कि हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, और दूसरा हमें ये फायदा हो जाएगा कि हम उसके बारे में फालतू की क्या सराहियां नहीं करेंगे। दूसरी है डेयर टू लीड बाय ब्रेनी ब्राउन, बेस्ट सेलिंग किताब है ये भी, कि ये बेसिकली ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को लीड करना हो, तो ये नहीं लीडर बनना हो, और एंटरप्रेन्योर को लीड करना ही पड़ता है। आई डिफाइन अ लीडर एज एनीवन हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल इन पीपल एंड प्रोसेस एंड हु हैज़ द करेज टू डेवलप द पोटेंशियल। इन्होंने कहा कि लीडर वो होता है जो अपने इर्द गिर्द लोगों के अंदर को पोटेंशियल को न सिर्फ फाइंड करता है बल्कि शाइन भी करता है और उसे एक्सप्लेन भी करता है, इसकी वो जिम्मेदारी लेता है, ऑनरशिप लेता है। फिर हमने कहा नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बाय क्रिस वोल, ये एक और बेस्ट सेलिंग किताब आ गई। ये बेसिकली क्या है कि आप अपना आउटपुट ज़्यादा कैसे 100% आउटपुट कैसे देख सकते हैं, कि आप अपनी फेथ को, नेगोशिएशन फेथ को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ही हु हैज़ लर्न टू डिसएग्री विद बीइंग डिसएग्रीबल हैज़ डिस्कवर्ड द मोस्ट वैल्यूबल सीक्रेट ऑफ द नेगोशिएशन। यानी कि नेगोशिएशन के आर्ट को इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। फिर एक किताब हमने इसमें लिखी कि 100 मिलियन ऑफर्ड बाय एलेक्स हॉर्न। You will learn how to frame high ticket offers so they are irresistible.
The degree of the pain will be proportional to the price you will be able to charge. बेसिकली क्या होता है कि जितनी ज़्यादा आप किसी भी चीज़ के अंदर मेहनत डालेंगे उतना ज़्यादा आप अर्न करेंगे। सही होगी, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय क्रिस मैकेंजी। क्रिस मैकेंजी बहुत बड़ा राइटर है, इसकी ज़्यादातर किताबें बेस्ट सेलिंग बुक्स रही हैं। इसने 4 डिसिप्लिन बताएं कि किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। इफ़ यू आर नॉट कीपिंग स्कोर यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग। सही हो गया, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। फिर अगली किताब हमने फॉरवर्ड की, प्रॉफिट फर्स्ट बाय माइक मिकलॉस। सही हो गया। You will learn system to sustain profitability so you can focus on achieving long-term growth. Long-term growth कैसे है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। पुटिंग योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन इज द रियली इजी वे टू कवर अप एन अनहेल्थी बिजनेस। एक्सप्लेन किया इन्होंने अपनी किताब को जैसे चंद लफ्जों में। डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट। अच्छा जी, इसमें क्या बताया, यू विल लर्न हाउ टू गेट मोर डन रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शन, वर्किंग लेस एंड गेटिंग इनटू अ स्टार्ट ऑफ अ डीप वर्क। बेसिकली स्मार्ट वर्क को डिफाइन किया इन्होंने कि स्मार्ट वर्क क्या होता है और आपकी वर्किंग ऑप्टिमाइज कैसे हो सकती है। क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर, प्रोवाइड क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आपको हेल्प देंगी और कौन सी चीज़ें हेल्प नहीं देंगी। हम बहुत सारा वक्त इस चीज़ पे ज़ाया कर देते हैं कि जिन चीज़ों ने हमें प्रोजेक्ट में सपोर्ट ही नहीं करना है। सही हो गया, और पैसा भी, वक्त और पैसा दोनों ज़ाया कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। फिर एक किताब हमने फॉरवर्ड की, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये भी बेस्ट सेलिंग किताब थी और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इसको भी। यू विल लर्न दैट मनी इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो बट हाउ यू बिहेव विच विल हेल्प यू मेक बेटर पर्सनल एंड बिजनेस मनी डिसीजन। मैंने किसी जगह पे आप लोगों को बताया था कि सीवी में वो चीज़ नहीं लिखी जाती कि जो आप एज्यूम करें कि आपको पता है। जो चीज़ें अचीव की जाती हैं वो सीवी में लिखी जाती हैं। दुनिया उसी चीज़ की आपको कीमत देगी जो आपने किया हुआ होगा। तो you will learn that money is not about what you know but how you behave। सही हो गया। Money's greatest intrinsic value and this cannot be overstated is its ability to give you control over your time। अच्छी बात, आगे चलते हैं। अगली किताब हमारे पास आ गई, हाउ टू विन फ्रेंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी की तो क्या बात है, क्या बात है डेल कार्नेगी की। डेल कार्नेगी ने ये बताया कि आप सोशल हल्के को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। यू विल लर्न हाउ टू बी मोर लाइकेबल एंड विन पीपल ओवर सो दैट यू कैन लीड योर टीम वेल एंड कीप एवरीवन वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, इट इज नॉट व्हाट यू हैव और who you are or where you are or what you are doing that makes you happy or unhappy, it is what you think about it। डेल कार्नेगी की कम्युनिकेशन स्किल आपको पता होगा, हालांकि प्रोफेशन की वजह से अगर मैं गलती भी नहीं तो ये इंजीनियर था, लेकिन इसने किस तरह ये सारा शुरू किया, बहुत प्यारी इसकी ऑटोबायोग्राफी है, कभी पढ़िएगा। लेकिन लोगों के साथ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों के साथ नेगोशिएशन, फ्रेंडशिप को विन करना, सोशल हल्के को विन करना, ये इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके ऊपर काम किया है। तो ये 10 किताबें हमने कहा कि एंटरप्रेन्योर्स को लाजमन पढ़नी चाहिए। और क्योंकि हम आपको एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं तो हमारी ख्वाहिश ये होगी इन 7 महीनों के अंदर, जो 7 महीने का हमारा टारगेट है, आपको ये 10 किताबें कम अज़ कम ये 10 किताबें ख़त्म करनी चाहिए। और अगर आप ख़त्म नहीं करोगे तो आप जानो रब जाने, हमने तो आपको बता दिया था। एंड पे डे ओपनिंग कोट होगी हम मेरी तरफ से। आप खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कल आप लोगों का रिवीजन डे था, तो जैसे मैंने कोई आप लोगों को टिप्स भी नहीं भेजी, आर्टिकल भी नहीं भेजा। आज की जो सजेशन है आप लोगों को वो ये है कि आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। पहले भी बता चुका हूँ।
तो आप में से जो मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम कर रहा है वो तो कामयाब हो रहा होगा, लेकिन जो अपने आप को धोखा दे रहा है, यानी कि वो समझ रहा है कि वो ये कोर्स कर रहा है, ना वो आर्टिकल को सही रीड कर रहा है, ना टिप्स को अपने अंदर डाल रहा है, ना अभी तक उसने लोगों को कन्विंस करना शुरू किया है। जो मैंने कहा था कि मिनिमम 5 बंदे आपने ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनको आपने ये कोर्स करवाने हैं, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं करवा रहा हूँ। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ रह रही है, कोई एक चीज़ भी रह रही है, तो आप पीछे रह जाएंगे, और इसमें किसी और का कसूर नहीं होगा। अगर आप नाकाम होते हैं, आपकी अपनी नालायकी होगी। अस्सलाम वालेकुम।